हाय गाइस। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने लिमिटिंग बिलीफ की वजह से अपनी ज़िंदगी को खुलकर नहीं जीते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक ऐसे बुक की बात करने जा रहा हूँ जिसको जानने के बाद आप अपनी ज़िंदगी वैसे जी सकते हैं जैसे आप जीना चाहते हैं। वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। वो हैप्पीनेस, वो खुशी, वो स्टारडम, अबंडेंट प्रॉस्पेरिटी, आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं वो सब कुछ पा सकते हैं। बस इस एक सीक्रेट को जानने के बाद आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंस्पायरिंग जोन। आज मैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई बुक बिलीव इन योरसेल्फ के बारे में बात करने जा रहा हूँ। बिलीव इन योरसेल्फ बुक में अपने सपनों को हकीकत में बदलने के उन तरीकों को बताया गया है जिनके प्रयोग से हम मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस पुस्तक में सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में बताया गया है जिसके द्वारा हर इंसान अपनी सोच से हर उस वस्तु को हासिल कर सकता है जिसे वो चाहता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक ऑथर, एक मोटिवेशनल स्पीकर और टीचर थे। उन्होंने अपने जीवन में कई धर्मों का अध्ययन किया है तथा भारत में भी उन्होंने कई विषय पर शोध कार्य किया है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपने अध्ययनों से ये पता लगाया है कि कैसे एक इंसान अपने अवचेतन मस्तिष्क द्वारा, अपने सबकॉन्शियस माइंड द्वारा किसी भी वस्तु को आकर्षित कर सकता है। बिलीव इन योरसेल्फ 3 चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। अपने सपनों को सच करें, व्यवसाय में अवचेतन मन का प्रयोग, सफलता की कल्पना कैसे करें। इस पुस्तक में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बताया है कि हम अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से हर वो वस्तु आकर्षित कर सकते हैं जिसे हम चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि कभी भी अपनी कल्पना का निगेटिव इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप बीमारी, दुर्घटना और क्षति की कल्पना करके मानसिक रूप से उजड़ सकते हैं। हम अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग कर मनचाही वस्तु या सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये पुस्तक बताती है कि कैसे हम अपने विचार को अपने सबकॉन्शियस माइंड में विकसित कर सफलता, सक्सेस अचीव कर सकते हैं। यदि हमें किसी वस्तु को प्राप्त करना है या किसी व्यवसाय में, किसी बिजनेस में सक्सेस अचीव करना है तो उसके लिए हमें पहले उसकी कल्पना करनी होगी, उस चीज़ को महसूस करना होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो ब्रह्मांड आपके सामने उस वस्तु को प्रकट कर देगा। कल्पना की शक्ति को रेखांकित करने के लिए इसमें ऑथर ने एक कहानी बताई है जो इस प्रकार है। राइटर बताते हैं कि उनके एक करीबी रिलेटिव्स को टीबी हो गया था। उनके फेफड़ों की बीमारी बहुत बढ़ गई थी, इसलिए उनके बेटे ने अपने पिता का उपचार करने का फैसला किया। वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में अपने घर गया जहाँ उसके पिता थे और उनसे मिला और उनसे बताया कि वो एक सन्यासी से मिला था जिन्होंने उसे एक क्रॉस का टुकड़ा दिया था और उसने उस सन्यासी को इसके बदले में $500 दिए। उसने अपने पिता को बताया कि अंगूठी को छूने मात्र से ही कई लोगों का उपचार हो गया था। उसने अपने पिता की कल्पना शक्ति को उस बिंदु तक उत्तेजित किया कि उस आदमी ने उसके हाथ से वो अंगूठी छीन ली, अपने सीने पर रखी, मौन प्रार्थना की और सो गया। और 2-3 दिनों के अंदर ही अंदर वो पूरी तरह से ठीक हो गया। जबकि उस युवक ने उस लकड़ी के टुकड़े को फुटपाथ से उठा करके सुनार के यहाँ जा करके उसकी एक अंगूठी मढ़वा ली थी ताकि वो देखने में आश्चर्य लगे। यहाँ पर उसके पिता का स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक हो गया, वो स्वस्थ हो गए, उनको विश्वास हो गया। आप जानते हैं कि फुटपाथ पर पड़े लकड़ी के टुकड़े ने उनका उपचार नहीं किया था, ये तो उसकी कल्पना थी जो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गई थी। कल्पना, आस्था या भावना से जुड़ जाए तो आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन दे देती है। वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। ऑथर कहते हैं जो लोग सफल और अमीर हैं उन्होंने जाने अनजाने में इस पावर का इस्तेमाल किया है, इस शक्ति का उपयोग किया है जिससे वो सफल और अमीर बने हैं। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से किसी भी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। हम लोग कोई भी योजना या किसी भी चीज़ की कल्पना करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उसको सच्चा बना सकता है। जहाँ पर आपको कमी दिखाई देती है वहाँ पर आप प्रचुरता, अबंडेंस की कल्पना कर सकते हैं। ये शक्ति आपके अंदर है। आप इस शक्ति को विकसित करके अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अमीर बन सकते हैं। थोड़े शब्दों में कहा जाए तो आपका रुझान क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर आपका रुझान सही नहीं है तो आप उसको सही कर सकते हैं। आप एक सही मानसिक रुझान तब विकसित कर सकते हैं जब आप महसूस करते हैं कि कोई भी चीज़
आपको आपकी मर्जी के बिना नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। क्या आप किसी भी चीज़ या दूसरे लोगों की किसी बात से दुखी हो जाते हैं? आपके साथ ऐसा होता है तो आपका रुझान गलत है, आपको इसे बदलने की ज़रूरत है। क्या आप दूसरे लोगों की किसी बुराई के बारे में सोचते हैं? अगर सोचते हैं तो आपके अंदर जो भावना पैदा होती है उसे देखें, वो आपको नकारात्मक महसूस होगी, नकारात्मक फील होगी। कल्पना करें कि दूसरा व्यक्ति झूठा और लालची है, मतलबी है, और फिर आप अपनी भावना को देखें जो आपके अंदर बनती है। आप इस चीज़ को उल्टा करके देखें और उसी व्यक्ति को सच्चा और प्यार करने वाला कल्पना करें, और फिर जो आपके अंदर भावना पैदा हो रही है उसको देखें, क्या ये सकारात्मक भावना है? आपका ज़िंदगी के प्रति रुझान इस बात से तय होता है कि आपका ईश्वर के प्रति नज़रिया कैसा है। अगर आपका नज़रिया ये है कि ईश्वर आध्यात्मिक शक्ति है और वो आपको हमेशा रास्ता दिखा रहा है और आपको आपके लक्ष्य तक लेकर जा रहा है, तो आप इस दुनिया को सकारात्मक तरीके से देख पाएंगे। हमारे सारे मानसिक रुझान हमारी कल्पना से बनते हैं। अगर आप कल्पना करते हैं कि आज का दिन बहुत ख़राब होने वाला है, आज ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, तब आप अपनी नकारात्मक कल्पना का परिणाम देखेंगे। आप उन सभी चीज़ों की कल्पना करें जो बहुत सुंदर है और अच्छी है। आपका जीवन के प्रति भावनात्मक नज़रिया बदल जाएगा। आपकी कल्पना अनंत का एक खजाना है जिससे सारी चीज़ें और आविष्कार निकलते हैं। बहुत लोग बेकार में चिंता करते रहते हैं, वो कभी भी कुछ अच्छा सोच ही नहीं सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये लोग आदत से नकारात्मक होते हैं, और जैसे जैसे ये आदत को अपना लेते हैं तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी इसी अवस्था में बना लेते हैं। आप एक संकल्प लें कि अब से और अभी से सिर्फ उन योजनाओं और विचारों को अपने अंदर रखूंगा जो मुझे उत्साह से भर देते हैं। सबकॉन्शियस माइंड सारे आदर्शों को मानता है। इंसान का कॉन्शियस माइंड एक मशीन है और सबकॉन्शियस माइंड इंजन है। आपको मशीन स्टार्ट करनी है और इंजन अपना काम खुद ब खुद करेगा। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड की वजह से अवचेतन मन की शक्ति जागती है। अपनी इच्छा, योजना और कल्पना को सबकॉन्शियस माइंड में लाएं। आप जिस भी चीज़ की इच्छा रखते हैं उसे शांत मन से कल्पना करें। यहाँ पर राइटर अपना घर बेचने का एग्जाम्पल देते हैं। ऑथर अपना घर बेचना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगाया और उस पर लिखा था फॉर सेल बाय ऑनर। इसको लगाने की दूसरे ही दिन लेखक ने अपने आप से कहा कि सोचो अगर ये घर आपने बेच दिया तो आप क्या करेंगे। और फिर उन्होंने खुद ही जवाब दिया और कहा कि मैं इस बोर्ड को उतार दूंगा, उतार करके ले जाकर कहीं फेंक दूंगा। लेखक ने बहुत शांत और गहरे मन से इसे विजुलाइज किया कि उन्हें एक कस्टमर मिल गया है और वो उस बोर्ड को उखाड़ करके कहीं फेंक दे रहा है क्योंकि उसकी ज़मीन, उसका लैंड सेल हो गया है। ये करके वो सो गया। कुछ दिनों के प्रैक्टिस के बाद बहुत जल्द ही उसको एक कस्टमर मिल गया जिसने उसको पैसा दिया और उससे कहा कि इस बोर्ड को उखाड़ करके फेंक दीजिए। लेखक ने जैसा अंदर सोचा था वैसा ही बाहर हुआ। जैसी पिक्चर आप अपने सबकॉन्शियस मन में बनाएंगे ठीक वैसी ही पिक्चर आपके लाइफ में बनेगी। आप इस बात पर बिल्कुल विचार न करें कि ये कैसे होगा और कहाँ से होगा। सबकॉन्शियस माइंड के पास वो तरीके हैं जिनसे आप अनजान हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि जो आपने मन में कल्पना की है उसके साथ बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखें, बिलीव रखें। जितने अच्छे से आप उस कल्पना को दिलचस्पी से, विश्वास से देखेंगे वो आपके दिमाग में जमा हो जाएगा। अगर आप कह रहे हैं कि मुझे कर्ज उतारने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, उसके बारे में बिल्कुल चिंता न करें, बल्कि इस बात को अच्छे से समझें कि आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति है जो आपको सब दे सकती है जो आप उसे देने के लिए कहें। अब आप इस भावना के साथ जी सकते हैं, मैं सारे कर्जों से मुक्त हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। इस बात पर विचार न करें आपके पास कर्ज उतारने का पैसा कहाँ से आएगा। अपनी मनचाही चीज़ को पाने के लिए और उसको पूरा होने तक उसकी स्पष्ट रूप से कल्पना करें। एक इंसान जो विश्वास करता है वो लाइफ में सफल होता है। जो इंसान तनाव में रहता है वो अपनी लाइफ में असफलता को आकर्षित करता है। ये विश्वास करें कि ईश्वर हमेशा अपने कामों में सफल होता है। इंसान को ये सफलता पानी है क्योंकि भगवान उसके अंदर है। ईश्वर की हर शक्ति हर इंसान के अंदर है। इस बात को मान लें कि आपके अंदर एक रचनात्मक शक्ति है, एक क्रिएटिव पावर है और ये शक्ति आपके विचार पर रिस्पॉन्स कर रही है,
प्रतिक्रिया करती है। अगर कोई व्यक्ति असफलता के बारे में सोचता है तो वो असफलता को आकर्षित करता है, इसलिए हमेशा सकारात्मक विचारों को ही सोचें। कंक्लूजन, हाइलाइट्स। इस बुक में लेखक हमें खुद पर विश्वास करने के बारे में बताते हैं और वो हमें इस किताब के माध्यम से अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए तरीकों के बारे में बताते हैं, जिनसे हम अपने हिसाब से सपनों को पूरा कर सकते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करके अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं और वैसी लाइफ जी सकते हैं जैसा आप जीना चाहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।